मैं इस समय अलीराजपुर शहर में मौजूद हूँ, शहर की चार भुजा कॉलोनी के मदर फ्रेश पिज़्ज़ा में। बीते कुछ सालों में, कुछ महीनों में तेज़ी से ये लोकप्रिय हो रहा है मदर फ्रेश पिज़्ज़ा। उसके जो ऑनर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, कपल है, और इनसे हम जानेंगे कि इस पिज़्ज़ा सेंटर की शुरू होने की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। क्या विशेषताएं हैं, आपको यहाँ क्यों आना चाहिए, इस पूरे बातचीत के दौरान आपको ये लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन वासुले है। आपका? निधि वासुले। तो ये आप लोगों ने कब शुरू किया था? मतलब इसकी काफ़ी चर्चाएं हैं शहर में, शहर के बाहर भी। तो इसकी शुरुआत आपने कब की थी और क्या सोच के की थी? इसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी, 1 नवंबर को। और ये कोविड का टाइम पीरियड था, और उस टाइम पे जिस तरीके का एक सिनेरियो चल रहा था पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो वो जो हमारे ऊपर एक कहर की तरह, प्रॉब्लम्स की तरह बैठा हुआ था, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ज़रूरी है, और फैमिली के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस पर्सन हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है वो फूड इंडस्ट्री है, और मैंने 3 इयर्स BSc डिग्री होटल मैनेजमेंट फ्रॉम गोवा से किया हुआ है। 12 साल का मेरा फूड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है। एज ए मैनेजर भी मैंने काम किया है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी है वहाँ भी मैंने काम किया है एज ए HGM हॉस्पिटैलिटी जनरल मैनेजर, जो डायरेक्टली रिपोर्टिंग मेरी ओनर्स को होती थी। और जो मेरी वाइफ है ये भी होटल इंडस्ट्री की ही हैं। लास्ट इनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो रेडिसन होटल अहमदाबाद से रहा है। अहमदाबाद रेडिसन ब्लू होटल लास्ट मेरा वर्किंग था, अहमदाबाद जो पंचवटी सर्कल पे है, एज ए कैटरिंग सेल्स मैनेजर। फिर अचानक से कोविड स्टार्ट हो गया और फिर हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि वो इतना टफ टाइम था पूरे विश्व के लिए कि वहाँ पे मतलब शहर, गांव, छोटी सी कॉलोनी हो या घर, वो तक बंद हो जा रहे थे लोगों के। तो फिर हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि उस कोविड के पहले तो हम अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे थे। इनका जो प्रोफाइल अच्छा था, मेरा प्रोफाइल अच्छा था, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। फिर जब कोविड आया तो तब हमें ये समझ में आया कि अभी हम जहाँ कंफर्ट जोन में है उससे भी हट के हमें कई बार कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई टफ़ टाइम आ जाए तो हम उससे कैसे डील करेंगे। वो टफ़ टाइम भी हमारे लिए बहुत टफ़ था डील करना, क्योंकि मेरी गुड़िया छोटी थी, गोद में थी मेरे, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें। फिर हमने यहाँ पे जब हमने कोविड से थोड़ा सा राहत मिलनी चालू हुई, तब हमने यहाँ पे फूड ट्रायल्स किए, सब कुछ किए। हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अब ये फूड इंडस्ट्री से मुझे तो उतना समझ में नहीं आता था, बट ये पकड़ लेते थे समहाउ कि गड़बड़ है इसमें, और जो हम लोग नहीं पकड़ पाते थे। तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ फ्रेश दे, यहाँ पे क्वालिटी वाला दे, हाइजीनिक दे, ताकि इंसान अगर खा रहा है तो वो बीमार ना पड़े या उसकी हेल्थ भी सही रहे। तो उस हिसाब से फिर हमने ये स्टार्ट किया कि फ्रेश पिज़्ज़ा को फ्रेश बनाए। तो वही प्रोसेस हमने इसको मदर नाम आपने रखा है इसका, इसके पीछे क्या वजह है? ये भी बड़ा हमने उस टाइम पे सोचा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो लोगों के दिल को कनेक्ट करे, कि ये नाम क्यों है। तो फिर जैसे हम इंडिया को भी मदर ही बोलते हैं, तो फिर हमने सोचा कि घर में भी जो मम्मी लोग होती हैं ना, उनको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, वो कितना ही हमारे लिए कर ले, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, आप कुछ भी कर लो। तो सिर्फ इंसान ये नाम पढ़ के ये सोचे कि मम्मी जैसा फ्रेश खाना क्वालिटी के साथ, हाइजीन के साथ खिलाती है, वैसे ही हमें यहाँ मिल पाए वो। और वो क्या होता है ना, इमोशनल टच एक रह जाए, क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत क्वालिटी, बहुत ध्यान में रख के प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि एट द एंड सामने वाला पैसा दे रहा है और वो पैसा वो बहुत मेहनत से कमाता है, तो उसका वैल्यू हमें बहुत है कि वो चीज़ उसको प्रॉपर मिले, उसको खुशी मिले। तो ये सोच के साथ हमने मदर का नाम यूज़ किया कि एटलीस्ट इंसान उससे कनेक्ट कर पाए कि माँ से बेहतर कोई नहीं। तो देखिए, बड़ा शानदार नाम था। और अब इसमें विशेषता अगर हम कहें कि अगर कोई हमारे दर्शक यहाँ पर आपके आना चाहें तो उनको क्या क्या चीज़ आप उपलब्ध करा सकते हैं? क्या खास चीज़ है जो आप परोसना चाहेंगे उनको? हमारे मेन्यू में काफ़ी वैरायटीज़ हैं। पिज़्ज़ा की अराउंड हमारे पास 30 वैरायटीज़ हैं, और 3 साइज़ में हम पिज़्ज़ा सर्व करवाते हैं, जिसमें रेगुलर साइज़ है, 4 स्लाइस का होता है वो, एक मीडियम स्लाइस है,
जिसमें 8 स्लाइसेस होती हैं और एक लार्ज साइज़ है जिसमें 12 स्लाइसेस होती हैं। इसके अलावा हम वैराइटीज़ ऑफ बर्गर्स सर्व करवाते हैं, वैराइटीज़ ऑफ गार्लिक ब्रेड है हमारे पास, काल्जन पॉकेट है, स्लाइडर्स है, फ्रेश मॉकटेल्स है हमारे पास, पास्ता की वैरायटी है, सैंडविचेस की वैरायटी है, साउथ इंडियन की भी हमारे पास में पार्टीज़ की वैराइटीज़ हम रखते हैं, ऑर्डर लेते भी हैं उसका हम साउथ इंडियन का। और इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ की भी वैराइटीज़ है हमारे पास में। और इसके अलावा कोई अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी की भी, तो उनके हिसाब से भी हम एडजस्ट करके उनके रीज़नेबल रेट्स के हिसाब से भी हम उनको उनके पार्टीज़ के हिसाब से हम अलाउ करवाते हैं कि किस तरीके का उनको पार्टी करनी है, तो उस हिसाब से भी अरेंजमेंट्स के हिसाब से हम फूड सप्लाई करवा देते हैं। कितने लोगों की आपके यहाँ बैठने की क्षमता है और क्या क्या इवेंट्स यहाँ हो सकते हैं? यहाँ पे जो हम जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे ये हमारा मेन डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे 32 लोगों का सिटिंग है, एक ही बार में 32 लोग बैठ सकते हैं। इसके अलावा 18 से 20 मेंबर का पार्टी के लिए ऊपर अपस्टेयर्स हमारे पास में एक हॉल है, जहाँ पे एनिवर्सरी, बर्थडे, गेट टुगेदर, किटी पार्टीज़ होती है हमारे यहाँ पे, तो ये सारे वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। होम डिलीवरी की फैसिलिटी? होम डिलीवरी भी है, 12:30 से आफ्टरनून में चालू हो जाता है, जिससे 10 बजे तक नाइट में हम लोग डिलीवरीज करते हैं। और यहाँ पे कोई आना चाहे तो क्या समय होता है? यहाँ पे आने का समय जो है वो सुबह 11 बजे से रात के 10:30 बजे तक हम लास्ट सिटिंग का ऑर्डर लेते हैं, और डिलीवरीज़ के लिए हम रात को 10 बजे तक का लास्ट ऑर्डर लेते हैं, और पार्सल के लिए अगर किसी को ऑर्डर करवाना है तो लास्ट हम 10:45 तक करवाते हैं। तो देखिए, ये निधि वास्कुले और रोशन वास्कुले, इनकी ये कहानी थी कि ये मदर फ्रेश पिज़्ज़ा इन्होंने क्यों शुरू किया, कैसे कोविड वजह बना। देखिए, कोविड ने कई लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, तकलीफ में भी लोग आए हैं तो कुछ की ज़िंदगी बनी भी है, किसी ने आपदा को अवसर के रूप में भी तब्दील कर लिया है। तो जब भी आप अलीराजपुर में आएँ या अलीराजपुर में रहते हैं, जब भी गुजरें, तो मदर फ्रेश पिज़्ज़ा में आपका स्वागत है।